थोड़ी ही देर में कपसार केस के आरोपियों की पेशी होनी है। मेरठ के सीजेएम कोर्ट में रूबी और पारस की पेशी है। कोर्ट के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर में कपसार केस के आरोपियों की पेशी होनी है। मेरठ के सीजेएम कोर्ट में रूबी और पारस की पेशी होनी है। आपको बता दें कि दलित युवती रूबी जो रुड़की से बरामद हुई है, आरोपी पारस सोम भी गिरफ्तार हुए हैं। 2 दिन से रूबी गायब थी। दोनों धर्मशाला में रुके थे। जो जानकारी मिल रही है, दोनों को हरिद्वार से मेरठ लाया गया और पुलिस अब पूछताछ कर रही है और अब इन आरोपियों की पेशी होनी है। अमृत हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। अमृत, क्या जानकारी है, क्या अपडेट है? बिल्कुल, सीधे मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं और आपको अपडेट बताऊं। देखिए, सीजेएम कोर्ट के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती आप की गई है और कुछ ही देर में यहां पर आरोपियों को पेश किया जाएगा। ये देखिए, चहलकदमी, आज रविवार का दिन है। आमतौर पर ऐसी तस्वीरें नजर नहीं आती, लेकिन अब से थोड़ी देर में जिस तरीके से जो तस्वीरें नजर आ रही है, सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि दोनों आरोपियों को लेकर पुलिस यहां पर पहुंचने वाली है। और उसके बाद यह तय माना जा रहा है कि क्योंकि यह मर्डर का मामला है, तो आरोपी अगर पुलिस की जांच में सारी चीजें सही आई हैं तो इसमें यहां उसे न्यायिक हिरासत पर भेजा जाएगा। लेकिन इन सब के बीच कई सवाल भी है। अब यहां देखना होगा कि सीजेएम कोर्ट में जब पेशी होती है तो क्या कुछ दलीलें रखी जाती है, क्या कुछ पक्ष में रखा जाता है, और उसके बाद यहां पर अगर न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है तो कितने दिनों के लिए भेजा जाता है। साथ ही युवती को लेकर इस मामले में क्या कुछ जानकारी पुलिस के हाथ लगी है, वो तमाम चीजें हैं, कई एंगल है। थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन सीजेएम कोर्ट के बाहर आप ये तस्वीरें देखिए, चहलकदमी देखिए, प्रशासन की मौजूदगी है। ये तस्वीरें जरा दिखाइए अनूप जी, ये तस्वीरें दिखाइए, इधर देखिए। और ये सामने से दरवाजा है, सामने से जो मेन गेट है, मेन गेट की आप तस्वीर दिखाइए। इसी रास्ते से यहां पर पुलिस लेकर आने वाली है और सीजेएम कोर्ट में ये 2 विकल्प यहां पर है। एक ये बैक डोर है, जरा इधर की भी तस्वीर दिखाइए आप। ये बैक डोर है, एक इधर से या तो स्पेशल सीजेएम कोर्ट में पेशी हो सकती है और या फिर दूसरी तरफ वो सामने हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं उस तरफ से। यही दोनों विकल्प है और रिपब्लिक भारत हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराएगा। लगातार हम यहां पर बने हुए हैं, यहां पर मौजूदगी है पुलिस की, लेकिन इन सब के बीच कई चीजें हैं। अब देखना होगा कि यहां पर अब तक, क्योंकि उत्तराखंड से दोनों की बरामदगी हुई है और उसके बाद पुलिस लेकर मेरठ पहुंची है, मेडिकल कराया गया है, तो अब यहां पर सीजेएम कोर्ट में जब दोनों की पेशी होती है तो क्या कुछ दलीलें दी जाती है पुलिस को, अब तक जानकारी में क्या कुछ चीजें मिली है, यह बेहद खास होगा। बहरहाल दूसरी तरफ अगर हम दूसरे पहलू की बात करें, अभी पीड़िता के घर की अगर हम बात करें तो उनके भाई से अभी हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि अभी तक उनकी बहन से मुलाकात नहीं हुई है। उनके परिवार में एक माहौल है, वे जब तक अपनी बहन को, जब तक अपनी बेटी को देख नहीं लेते, वहां एक स्थिति बनी हुई है मुश्किल की। इस मामले पर सियासत हो रही है। कल यहां पर चंद्रशेखर पहुंचे हुए थे, संगीत सोम की लगातार मौजूदगी देखी जा रही है, तमाम चीजें चल रही है। लेकिन इन सब के बीच जो 48 घंटे का वक्त दिया गया था, 48 घंटे में उत्तराखंड से मेरठ पुलिस दोनों को बरामद कर लेती है और उसके बाद यहां अब से थोड़ी देर में पेश किया जाएगा, बिल्कुल यहीं पर जहां इस वक्त हमारी मौजूदगी है, जहां रिपब्लिक भारत की मौजूदगी है। और यहां पर सीजेएम कोर्ट में पेशी के बाद देखना होगा क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। जो भी तस्वीर होगी जल्दी साफ होने वाली है। शिखा, ठीक है। अमृत, आप हमारे साथ बने रहिए, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, लगातार नजर बना के रखिएगा। मेरठ में दलित महिला की हत्या हुई है, मां के सामने बेटी को अगवा किया गया है। यूपी से लेकर पूरे देश का सियासी पारा हाई हो गया है, लेकिन अब पुलिस ने आरोपी लड़के और अगवा हुई लड़की दोनों को बरामद कर लिया है, जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर मेरठ में हत्याकांड की असली कहानी क्या है। क्या दलित की किस वजह से दलित की हत्या हुई या कहानी कुछ और ही है? देखिए रिपोर्ट। हमारा कलेजा मेरठ में दलित महिला की हत्या और बेटी के अपहरण का सच क्या? दलित महिला की हत्या की साजिश में कौन कौन शामिल? मेरठ मर्डर केस में जो खुलासे हुए हैं उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि दलित महिला हत्याकांड में ऐसा ट्विस्ट आया है जिसने मेरठ के साथ साथ पूरे देश को हिला कर रख दिया। अब तक जो सवाल मेरठ में सस्पेंस बना हुआ था उसमें बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे हुए। पुलिस ने मृतक महिला की बेटी और आरोपी पारस को गिरफ्तार कर लिया। दोनों साथ में पकड़े गए।
दोनों को पुलिस ने हरिद्वार से बरामद किया। ये दोनों एक साथ धर्मशाला में रुके थे। अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है और अपहृता बरामद हुई है। इसमें आगे जो भी विधिक कार्यवाही है वो की जा रही है और किसी भी व्यक्ति को शांति व्यवस्था खराब करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। पुलिस अब इन दोनों से पूछताछ में जुट गई, लेकिन मेरठ हत्याकांड ने इस तरह से यूपी के सियासी टेम्परेचर को बढ़ा दिया था, उसमें अब एंगल ही चेंज हो गया। जिस दलित का राग अखिलेश यादव और उनकी टीम गा रही थी, उसमें ये ही क्लियर है कि दलित की वजह से महिला की हत्या नहीं हुई, बल्कि मामला कुछ और ही है। ये वही लोग हैं कि अखिलेश यादव ने सरकार में आते जितने महापुरुषों के नाम पे बहन जी ने जिले बनाए थे, सबको खत्म करने का काम किया, और ये दलितों की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ सबका विकास, जातियों में नहीं, सबको एक साथ लेकर चलने वाली है। महिला के हत्याकांड के बाद मेरठ नेताओं का सियासी ठिकाना बन चुका था। अखिलेश बार बार दलित अत्याचार की बात दोहरा रहे थे। चंद्रशेखर भी दलित के बहाने सियासी रोटियां सेकने के लिए लगे हुए थे। लेकिन अब इस खुलासे ने यूपी का सियासी गेयर चेंज कर दिया है। लड़की का परिवार प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। जी हमारी सिस्टर तो पहुंच जाएगी, हमें सुरक्षा भी चाहिए, हमें खतरा भी है जी। अभी ये कुछ जो आपत टली नहीं है, क्या पता हमारी बहन को हमारे सवाल करके हमारे साथ कुछ और बुरा न्याय कर दें। अन्याय हमारी माँ के लिए पूरी सुविधा वो चाहिए जी। प्रशासन हमारी विनती है, 200 कैडी से कैडी सजा देवे। अब इस पूरे घटना की टाइमलाइन क्या है, उसकी भी डिटेल आपको बताते हैं। 8 जनवरी की सुबह लड़की अपनी मां के साथ खेत की ओर जा रही थी। गांव के बाहर ही पारस नाम का लड़का उनसे मिलता है। पारस लड़की को उठाकर ले जाता है। मां विरोध करती है। इतने में ही पारस दरांती से मां के सिर पर वार कर देता है। अस्पताल में इलाज के दौरान मां की मौत हो जाती है। आरोपी पारस और लड़की एक दूसरे को पहले से जानते हैं। अब दोनों की बरामदगी से कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये, आखिर मेरठ हत्याकांड की असली थ्योरी क्या है? क्या महिला की हत्या पारस ने ही की थी या कोई और इसमें शामिल है? पुलिस अब इसकी तलाश कर रही है। आरोपी पारस से पूछताछ भी जारी है। जल्द ही इस मामले में चौंकाने वाले खुलासे भी हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।